जय श्री सीताराम। बुध महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये जा रहे हैं मीन राशि में। भाई गुरुदेव की, बृहस्पति देव की जो राशि है वो मीन राशि है। तो 24 मार्च को बुध देव जो हैं वो मीन राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि मीन राशि में बुध देव जो हैं वो प्रवेश करेंगे। मीन राशि में बुध देव का ये राशि परिवर्तन 8 अप्रैल तक रहने वाला है। 24 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 ये जो वक्त है, ये जो समय है बुध देव का मीन राशि में जाना, ये जो घटना है, इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सभी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या आपका राशिफल होने वाला है, क्या आपका भविष्यफल होने वाला है बुध देवता के इस राशि परिवर्तन की वजह से, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं और विस्तार से मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात को आप ध्यान रखें कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि शास्त्रों के आधार पर यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं सार्वजनिक तौर पर की जाए तो वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। और चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। इस वजह से जो ग्रहों के, भाई ये ग्रहों के गोचरों की गणना है। बुध देवता राशि परिवर्तन करेंगे, ये ग्रह का गोचर है, बुध देव का गोचर है। आपकी क्या लग्न कुंडली है, आपकी कौन सी दशाएं चल रही हैं, आपके नक्षत्र कैसे हैं, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह, ये सब आपकी पर्सनल कुंडली में पता चलेगा। लेकिन फिर भी आपकी राशि तो कोई ना कोई है भाई, मेष से मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी। तो उस राशि के आधार पर यहाँ पर राशिफल आपको बताया जाता है। इसीलिए इसे आप सार्वजनिक तौर पर, सामान्य तौर पर माने। कोई बहुत ज्यादा जरूरी, यदि आप किसी प्रकार का कोई बहुत जीवन का महत्वपूर्ण बड़ा निर्णय आप लेने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा लें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष से मीन तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। मेष राशि की बात करें तो स्थानांतरण के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। स्थानांतरण के साथ साथ यात्राएं भी मुझे आपके यहाँ पर दिखती हैं। तो ये स्थानांतरण, ये यात्राएं, मैं ये कह सकता हूं कि आपकी सफलता के साथ होगी। केवल एक बात का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे कहीं ना कहीं समस्या या दिक्कत दिखती है। लेकिन स्वास्थ्य को छोड़कर यदि हम बात करें तो जिस उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी का, पैसे का, धन का, बिजनेस का, पढ़ाई का, पारिवारिक कोई उद्देश्य है, तो उन सारे उद्देश्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि आय में, इनकम में भी मुझे वृद्धि होती हुई नजर आती है। भाई मैं पिछले कुछ समय से कहते आ रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल का जो वक्त होता है बड़ी आशाओं से भरा हुआ ये वक्त होता है। नहीं, जो लोग नौकरी करते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, उन्हें पता है कि अप्रेजल का ये वक्त है, उन्हें पता है कि प्रमोशन या इंक्रीमेंट का ये वक्त है, या फिर उन्हें ये भी पता है कि नौकरी स्विच करने के दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा वक्त है। क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरियां स्विच करते हैं, तो एक जगह से कोई कहीं गया तो वो जगह खाली हो, यहाँ आया, वो दूसरा वहाँ आया, बस ऐसे ही चलता रहता है। मार्च का, अप्रैल का ये महीना, कई बार मई तक भी ये महीना ऐसे ही चलता है ज़्यादातर। तो स्विच करने के योग भी मुझे यहाँ पर आपके साथ, आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं और ये सफलता की बात है, ये अच्छी बात है। एक बात का भी आप ध्यान रखें, स्वास्थ्य के साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आप किसे पैसा दे रहे हैं, आप उधार दे रहे हैं क्या, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या, कहाँ पर पैसा आप लगा रहे हैं, बैंक में लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, भूमि में लगा रहे हैं, फ्लैट में लगा रहे हैं, वो फ्लैट कैसा है, वो एक्ट्स, सारे जो भी एक्ट्स गवर्नमेंट ने बनाया उसके अंडर में है, यानी अच्छे से पहचान कर लें। उसके बाद देखिए, उधार देने का तो मैं बोलूँगा ही नहीं, ये उधार देने का वक्त है नहीं। कर्जा लेने का भी ये वक्त तो कम से कम नहीं है। आने वाले अच्छे वक्त की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये वक्त तो नहीं है कर्जा लेने के लिए। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कहीं से पैसा उधार लेना,
या कहीं कोई चीज़ खरीदना या कहीं जगह पर इन्वेस्ट करना। भाई देखिए, जो लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं, लेकिन रूटीन इन्वेस्टमेंट्स तो करना ज़रूरी होता है ना। जो रूटीन के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो हमेशा के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, भाई वो करना तो ज़रूरी होता है ना। और 24 मार्च तो मंथ क्लोजिंग भी है और ईयर क्लोजिंग भी है। अप्रैल से नया ईयर लग जाएगा। तो जो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स है, रूटीन तौर पर कहीं पैसा लगाना है वो आप लगा सकते हैं। अन्यथा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, मैं आपको स्पष्ट तौर पर मना करूंगा। ठीक है। और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मैं आपसे बात कहूंगा। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं और वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि धन में वृद्धि मुझे आपके लिए होती हुई नजर आती है। धन में वृद्धि हो अभी। धन में वृद्धि के दो बातें होती है, दो मायने होते हैं। एक तो आने का दरवाजा खुला रहे, और एक जो आ चुका है तो जाने का जो दरवाजा है वो या तो कम खुला रहे, थोड़ा कम बंद रहे, सकरा रहे, ताकि सेव हो पाए। बंद हो जाए ऐसा तो बोल नहीं सकते भाई, पैसा आया है तो जाना तो पड़ेगा उसने भी, लेकिन कितना सकरा वो दरवाजा, कितना छोटा वो दरवाजा, कितना नैरो है वो, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। या कितना ब्रॉड है, कितना बड़ा है, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। तो वो जाने का दरवाज़ा सकरा हो जाएगा, हाँ, और आने का दरवाज़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये तो बड़ी खुशी की बात हो गई। तो धन वृद्धि का मेरा मतलब ये था कि आपके आय में, इनकम में, पैसों में, समृद्धि में, बरकत में, सफलता में भी। देखिए, जो आप कार्य करते हैं, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आपकी पढ़ाई को में देखिए, सबके सफलता के मायने अलग अलग हैं। किसी की सफलता इंक्रीमेंट या प्रमोशन में है, किसी की सफलता किसी को खुशी देने में है, किसी की सफलता ये है कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, किसी की सफलता अच्छे अंक आ जाए, मैंने एग्जाम दे करके रखी थी। तो जो भी है, सबकी अपनी अपनी सफलता के मायने हैं। किसी की सफलता ये है कि मैं बहुत ऐसे लोगों से बहुत दूर आ गया हूँ या आ गई हूँ जो बड़े खराब थे, अब मुझे शांति मिली है, अब मुझे सुकून मिला है। भाई सबकी सफलता के अलग अलग मायने होते हैं और सबकी सफलता बहुत जायज़ होती है और वो मायने बहुत जायज़ होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सफलता मिले, जो भी आपका लक्ष्य है उन लक्ष्यों में, तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत मजबूत बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। एक और चीज़ कहता हूँ आपके लिए, अच्छी अच्छी बात यह है कि डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा। डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगा। आप जो सोचेंगे, आप जो समझेंगे, आप जो अप्लाई करेंगे, आप जो भी करना चाहेंगे, उसे आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। और निर्णय आप अच्छा चूंकि ले पाएंगे, तो आज तो ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में आज लिया गया निर्णय आपको जो है वो खुशी देगा या सफलता देगा या फिर एक प्राउड फीलिंग देगा कि हाँ, मैंने जो पास्ट में निर्णय लिए थे या डिसीजन लिए थे वो मेरे लिए अच्छे रहे। तो ये वक्त डिसीजन लेने का भी है। यदि आप लंबे वक्त से बैठे हुए हैं, आप सोचे जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो डिसीजन आज लीजिए, क्योंकि आज का लिया गया डिसीजन आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आपको जरूर से कामयाबी दिलवा देगा। फिर मैं कह रहा हूँ, कामयाबी या सफलता के सबके अलग अलग मायने हैं। वो स्वास्थ्य का हो सकता है, आपने डिसीजन लिया कि मुझे जो है अब एक्सरसाइज, व्यायाम करना है, योगा करना है, तो ये आपकी सफलता एक अलग हो सकती है। आपने डिसीजन लिया कि मुझे यही बिजनेस शुरू करना है, यही सब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करना है पढ़ाई करने के लिए, भाई सबके अलग अलग मायने हैं, है ना, वही बात हो गई। तो लेकिन डिसीजन लीजिए, बैठना नहीं है, रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। हाँ, ये बात आप समझिए। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। भाई मिथुन राशि जो है वो बुध महाराज की राशि है। बुध महाराज जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो अपनी खुद की राशि के लिए क्या सौगात लेकर के आए हैं, नौकरी के योग बना रहे हैं। नौकरी के, बिल्कुल जो मैंने कहा ना, सौगात लेकर के आए, लिटरली सौगात ही लेकर के आए, कोई नेगेटिविटी नहीं देने वाले हैं। नौकरी के योग बना रहे हैं। लंबे वक्त से यदि आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, लंबे वक्त से यदि आप लगे हुए थे, लंबे वक्त से यदि आप कार्य करना चाह रहे थे, वो आपकी नौकरी से रिलेटेड तो खास तौर पर दिखता ही है, लेकिन हो सकता है कि बिजनेस में भी कुछ नया काम आप करना चाहते हो, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस विषय में मुझे आपकी सफलता यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो ये कह सकते हैं कि काम काज के दृष्टिकोण से आपके लिए ये उन्नति का समय है या आपको काम दिलवाने का समय है। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी यदि आप काम करते भी हैं तो वहां पर आपको इंक्रीमेंट मिले, नई नौकरी मिले, स्विच कर सकते हैं, आय इनकम में वृद्धि हो सकती है। तो ये सब मुझे आपके लिए बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है। उन्नति मैंने कह ही दिया, सफलता के योग है मैंने कह ही दिया, लेकिन जब सफलता आती है तो अपने साथ में क्या फ्री में लेकर के आती है,
अक्सर 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 जब सफलता आती है तो अपने साथ प्रतिष्ठा, मान सम्मान को भी लेकर के आती है। भाई किसी के बहुत अच्छे अंक आए, है ना, किसी ने कोई एग्जाम दे करके रखी थी, उसमें उसके बहुत अच्छे अंक आए, तो वाहवाही तो मिलेगी ना। ठीक है, पूरे शहर से ना मिले, पूरे प्रदेश से ना मिले, अपने घर से तो मिले, अपने रिश्तेदारों से तो मिलेगी ना वाहवाही। तो वाहवाही या प्रतिष्ठा या सम्मान भाई हर किसी को प्रिय होता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी भूख क्या है? तो इंसान की सबसे बड़ी जो भूख है वो है तारीफ। तारीफ तारीफ खाने को मिल जाए तो इंसान 2 टाइम की रोटी भी कुछ समय तक छोड़ सकता है। भाई एक मान के चलो कि भाई कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, और वो ठीक है, उसका स्वास्थ्य तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य ही आता है, लेकिन स्वास्थ्य का ना देखते हुए वो ये देखता है कि मैं दिखूं अच्छा, और दिखूं अच्छा के चक्कर में जो है वो अपना बॉडी वेट लूज कर देता है, खाना 2 टाइम का वो छोड़ सकता है। वो 6 पैक्स एब्स अभी बीच में बहुत चले थे, अभी भी बहुत हद तक चलते हैं। तो वो एप्स बनाने में क्या चीज़ है, क्या करेंगे? ऐप बना के क्या करेंगे? घर में शर्ट पहन करके बैठे रहेंगे? ऐप बना के होगा क्या? भाई दिखाएंगे ना, दिखाएंगे ना, उसमें कौन सा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है? जिनके एप्स अच्छे हैं उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ है क्या? तो वो दिखाने के लिए है ना, कि फोटो खिंचवाएंगे, दिखाएंगे, कहीं पर जाकर के शो ऑफ करेंगे। तो उसके चक्कर में उन्होंने खाना भी छोड़ा होगा, बहुत सारे डाइट प्लान भी। तो कहने का मतलब यह है कि तारीफें जो हैं उसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो तारीफ इंसान की सबसे बड़ी भूख है, और मिथुन राशि के लिए मुझे यहाँ पर तारीफें, तारीफों पे तारीफें, तारीफों पर तारीफें मिलती हुई नजर आती है। तो ये मिथुन राशि के लिए बुध महाराज जो हैं वो निसंदेह सौगातें लेकर के आ रहे हैं, इस बारे में कोई भी संदेह, कोई भी शंका नहीं है। ठीक है। आ, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए एक बात कहूंगा कि भाग दौड़ बहुत ज्यादा होने वाली है। भाग दौड़ बहुत ज्यादा होने वाली है, मेहनत आपको बहुत ज्यादा लगने वाली है, परिश्रम आपको बहुत ज्यादा लगने वाला है। आपको ये लग सकता है कि देखो वो फला फला जो व्यक्ति है, या मेरी 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 फ्रेंड है, या मेरा फ्रेंड है, मेरी कलीग या मेरा कलीग है, वो बिल्कुल कम काम कर रहा है या कर रही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ये आपको इन दिनों फील हो सकता है, आपको मेहनत अधिक फील हो सकती है, परिश्रम अधिक फील हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, देखिए कड़ी कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ये बात तो सही है भाई। देखिए एज एन एस्ट्रोलॉजर बोल रहा हूँ मैं ये बात, एज एन एस्ट्रोलॉजर जो भाग्य पर भी बात करता हूँ मैं, है ना, तो मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर बोल रहा हूँ, कड़ी मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं। यदि कोई मुझसे कहता है क्या कड़ी मेहनत का कोई विकल्प है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एक गाड़ी के 2 पहिए या एक साइकिल के 2 पहिए, एक पहिया है कर्म का और एक पहिया है भाग्य का। तो भाग्य का पहिया कितना भी अच्छा हो, कितना भी मजबूत हो, कितना भी बड़ा हो, कितनी भी उसमें हवा भरी हो, कितना भी उसमें ऑयल डाल के रखा हो, कितना भी फ्लेक्सिबल हो, यदि कर्म का पहिया आप जो है वो नहीं चलने देंगे या नहीं चलाएंगे या निकाल लेंगे, तो ये भी किसी काम का भाग्य का पहिया नहीं रहेगा। सेम वैसा इधर भी है कि आप कर्म करते रहे, भाग्य का पहिया निकल गया तो भी किसी काम का नहीं है ना, साइकिल आगे नहीं बढ़ने वाली। तो दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपके साथ यहाँ पर क्या है? आपके साथ यहाँ पर ये मुझे दिखता है कि मेहनत तो अधिक दिखती है, परिश्रम तो अधिक दिखता है, हार्ड वर्क तो अधिक दिखता है, लेकिन उसके बदले में मुझे आपका लाभ भी मिलता हुआ दिखता है। तो ये खुशी की बात है, ये एक अच्छी बात है, ये सफलता की बात है। अच्छा, ये जरूर हो सकता है कि शुरू शुरू में ना हो लाभ। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मान के चलें सुबह से कोई किसी चीज़ की तलाश में आप निकले, सुबह नहीं मिली, दोपहर हो गई नहीं मिली, भूखे हैं आप, मेहनत कर रहे हैं, धूप है, अब 4 बज गई, शाम के 5 बज गई, 6 बज गई, आपको अभी तक वो चीज़ नहीं मिली, आप निराश हो गए, 8 बज गई, 9 बज गई, अब जा करके आपको वो चीज़ मिल गई जिसके आप चाहत में थे, लेकिन आप लगातार लगे रहे और मेहनत करते रहे। बस वही बात है कि ये जो वक्त मैंने बताया ना, 24 मार्च से 8 अप्रैल, इस वक्त को आप एक दिन मान लो, तो सुबह से लेकर दोपहर तक या करीब करीब शाम तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं, और भागना दौड़ना पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना, भागते दौड़ते रहना, मेहनत करते रहना। फाइनली आपको आखिर आखिर में वो चीज़ें मिल जाएंगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं। तो कर्क राशि के लिए सीधे तौर पर मेरा कहना ये बनता है कि यदि आप यंग हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, मेहनत करिए, भागिए, दौड़िए, और चीज़ों की आशा करिए, और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, यदि आप वृद्ध हैं, यदि आप ज़्यादा वृद्ध हैं, तो निसंदेह फिर आपको परेशानी हो सकती है। भाई एक एक समय होता है, मेहनत करने का भी एक समय होता है, ऐसा थोड़ी कि हर समय ही मेहनत करो। हाँ, शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत का अपना एक वक्त होता है, तो उस आधार पर जो है मिलेगी।
कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे तो खर्च आपका यहाँ पर ज्यादा हो सकता है। खर्चों के योग मुझे आपके बनते हुए नजर आते हैं। चिंता तनाव के योग भी मुझे आपके साथ बनते हुए नजर आते हैं। तनाव हो, एंजाइटी हो, या मन कहीं ना कहीं भ्रमित रहे, या थोड़ा थोड़ा सोच में रहे, ऐसी भी मुझे आपके साथ स्थितियां बनती हुई नजर आती है। तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है कि तनाव आपको ज्यादा ना हो। अब मैंने कह तो दिया ध्यान रखना है, लेकिन कैसे ध्यान रखेंगे भाई? तनाव, चिंता मत करो, बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं। बड़ी आसानी से कह देते हैं, लेकिन उस पे उसे रोका कैसे जाए? तो देखिए, सबके अपने अलग अलग फंडे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ को हमेशा अच्छी बात मानता हूँ, अच्छी चीज़ मानता हूँ, और वो है मेडिटेशन। ध्यान ध्यान करना सीखिए, मेडिटेशन करना सीखिए। इससे बहुत 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 प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। मेडिटेशन करिए, मैं समझता हूँ कि आपको इसमें ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा चिंता तनाव में, और कहीं ना कहीं आप जो है अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं कि चिंता रहेगी, तनाव रहेगा, लेकिन आपका जो यदि कोई लक्ष्य है, किसी प्रकार का वो लक्ष्य हो सकता है, और मैं खासतौर पर धन की बात कर रहा हूँ। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, मतलब धन जहां से आता है, या फिर पैतृक संपत्ति के आप हकदार हैं, तो वहां से जायदाद या धन आ सकते हैं। तो धन के विषय में आपको कोई लक्ष्य है, नए नया बिजनेस शुरू करने का लक्ष्य हो, बिजनेस चल रहा हो उसको अच्छा करने का लक्ष्य हो, इंक्रीमेंट का लक्ष्य हो, कुछ भी, तो उसमें आपको जरूर से फायदा मिल जाएगा। चिंता होगी, तनाव होगा, नर्वसनेस होगी, लेकिन आपको फायदा भी आज जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा मुझे यहाँ पर आपके साथ बनता हुआ नजर आता है। अच्छा, एक बात का आपको ध्यान रखना है, एक बात का आपको ध्यान रखना है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि आपकी महंगी वस्तुएं या महंगी चीजें जो हैं वो कहीं गुम हो सकती है या खो सकती है। तो आपको अपने धन का, हाँ, अपने पैसों का, या अपनी महंगी चीज़ों का, देखिए ज़रूरी नहीं कि धन ही महंगा होता है। कोई ऐसी चीज़ें कभी कभी आ जाती है जो हमें लगता है कि इतने में तो ये चीज़ कभी मिलने वाली नहीं है, अमूल्य है कोई चीज़, है ना? तो उन चीज़ों का, और कोई चीज़ होती है जिनसे हमारा दिल जुड़ जाता है ना? जिनसे हमारा हमारा फेथ जुड़ जाता है। तो वो चीज़ें जो हैं ना, उनका ज़रा आपको ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आ, खो सकती हैं या गुम हो सकती हैं। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखें। आपकी बातों को कोई गलत ले सकता है, तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती है। आप जो बोलें, जो समझाएं, जो बताएं, उन पर भी थोड़ा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें। ठीक है। अम, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि अपनी तबीयत का, अपने इम्यून सिस्टम का, हाँ, खास तौर पर इम्यून सिस्टम का आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अपनी तबीयत का आप ध्यान दीजिए, हाँ, अपनी हेल्थ का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी तबीयत कहीं ना कहीं गड़बड़, कहीं ना कहीं ख़राब बनती हुई आपके लिए यहाँ पर नज़र आती है। तो ये एक बात है। यदि आपने अपनी तबीयत, अपने इम्यून सिस्टम, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे लिया, तो मुझे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि के लिए वक्त और उन्नति का वक्त है, और आगे बढ़ाने वाला वक्त है, और सफलता दिलवाने वाला वक्त है आर्थिक दृष्टिकोण से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कन्या राशि के लिए। नौकरी व्यवसाय में वाहवाही हो, तारीफ मिले। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि तारीफ इंसान की सबसे बड़ी भूख है। तो तारीफ मिलना एक अलग ही बात होती है। तो आपको यहाँ पर तारीफ मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। पारिवारिक तौर पर भी आपको साथ मिले। देखिए, तीन तीन चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक होता है स्वास्थ्य, एक होता है परिवार, एक होता है पैसा। पैसा, हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से आ रहा है उसे हम कैरियर बोलते हैं। भाई, अधिकतर कैरियर से ही पैसा आता है, अधिकतर। कई बार पिता की संपत्ति पे भी बच्चा बैठा बैठा एंजॉय कर लेता है, लेकिन अधिकतर तो कैरियर लोग कमा करके, भारत देश तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग बैठे बैठे कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, प्रगतिशील देश है भारत। तो जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, वहाँ से, वहाँ की जो स्थिति है, उस जगह की यदि मैं बात करूँ, तो ये मुझे आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा, बहुत उन्नतिकारक, बहुत सफलताकारी बनता हुआ नजर आता है। भाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से आपको उन्नति यहाँ पर मिलने वाली है, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक तौर पर भी सुख है, पारिवारिक प्रेम भी है, पारिवारिक लाभ भी है, पारिवारिक स्वास्थ्य में, पारिवारिक स्वास्थ्य कहने का मतलब है पारिवारिक जो जो एक एटमोस्फेयर होता है ना,
वो आपका मुझे हेल्दी दिखता है, फैमिली एटमॉस्फेयर मुझे हेल्दी दिखता है। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी आपके लिए बात नजर आती है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहूं तो स्थानांतरण के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। स्थानांतरण हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो, यात्राएं हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखें, और वो बात यह है कि शत्रु कहीं ना कहीं तंग कर सकते हैं, या शत्रु कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। हाँ, शत्रुओं से जरा आपको बचना पड़ेगा। अच्छा, शत्रु भी कैसे? तो हिडन एनिमीज, जो जो गुप्त शत्रु हैं। कई बार होता है कि हम ऐसे लोगों पर हमें विश्वास कई बार हम कर बैठते हैं जो हमारे गुप्त शत्रु हैं। भाई, गुप्त हैं तभी तो हमें नहीं पता है। मैं आपसे कहूं कि अपने गुप्त शत्रु से बचो, अब कैसे बचोगे भाई? आपको जब पता ही नहीं है कि वो आपका गुप्त शत्रु था, आप कैसे, मतलब वो गुप्त ही है ना, वो छुपा हुआ ही है ना, तो उसे बचोगे कैसे? पता ही चल जाएगा तो गुप्त क्या रहा फिर? तो गुप्त शत्रुओं से कैसे बचा जाता है? गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए एक बात यहां पर यह है कि दूसरे तीसरों पर अति विश्वास न करें। अति विश्वास या विश्वास ही न करें। जो दूसरे तीसरे हैं, अपनों को छोड़कर, जिन्हें आपने आजमाया है उन्हें छोड़कर, एक तो अपने जो आपके पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं, और एक आपके मित्र हो सकते हैं, ऐसे मित्र जिन्हें आपने आजमाया हुआ है लंबे वक्त से, वो हो सकते हैं। तो इन्हें छोड़कर किसी पर विश्वास ही ना करें। बस यही एक गुप्त शत्रुता से बचने का रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। कई बार होता है कि हम हर किसी पर विश्वास कर बैठते हैं और फिर उसको जाकर के हमें तंग करता है वो विश्वास। तो ये मैं जरूर कहूंगा तुला राशि के लिए कि हर किसी पर विश्वास ना करें। यात्राओं के योग हैं, यात्राओं में अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, खर्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसको पैसा आप उधार दे रहे हैं, किससे पैसा आप उधार ले रहे हैं, कहाँ निवेश कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अन्यथा इसमें भी आपको दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है तुला राशि को। तो इस चीज को जरा संभल कर रहें, संभल कर चलें। हालांकि पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। जो जो लिटरली जो आप सचमुच आपके अपने हैं, आपकी माता, आपके पिता, है ना, आपके भाई, सगे बहन, आपके आपके पति पत्नी, बच्चे, तो जो सचमुच में आपके सगे हैं, सचमुच में आपके अपने हैं, हाँ, मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ, उस परिवार की बात कर रहा हूँ, पारिवारिक स्थिति की बात कर रहा हूँ कि उनका आपको साथ भरपूर मिलेगा, उनका सहयोग आपको जो है वो भरपूर देखने को, महसूस करने को मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूं तो आपको चिंताएं ना इस समय ज्यादा सताएंगी। चिंताएं ज्यादा सताएंगी, सोचेंगे ज्यादा, विचारेंगे ज्यादा। कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये स्थितियां आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। ज्यादा सोचना, ज्यादा विचार करना, ज्यादा मन में बातें चलना, ज्यादा मन में बातें घूमना, ये वक्त आपको जो है वो दे सकता है। लेकिन 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 जरूरी नहीं कि जो चिंता करता है, जो तनाव करता है, जो ज्यादा सोचता है या जो विचार करता है वो अपने क्षेत्र में सफल नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। आपके क्षेत्र में सफलताएं भी मुझे दिखती हैं। एक बात है, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जागी न व्यापी ही माया। ये श्री रामचरितमानस की एक पवित्र पंक्ति है, और इसका मतलब यह है कि चिंता रूपी सांप ने या सापिन ने, नागिन ने किसे नहीं खा लिया या किसे नहीं डसा। तो हर कोई जो है वो चिंता में है, तनाव में है। लेकिन हाँ, एक लेवल होता है, मतलब आप किस लेवल की, कई लोग मेरे पास आते हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बच्चे का मतलब जो 22 साल 24 साल के हैं, 18 साल 15 साल के हैं, और उनके माता पिता, कई ज़्यादा छोटे तो माता पिता आते हैं, कई बार जो खुद वयस्क हैं वो लोग भी मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं सर इतनी चिंता करना है, इतना एंजाइटी हो रहा है, इतना डिप्रेशन में जा रहा हूँ चिंता की वजह से, तनाव की वजह से, कि क्या बताऊँ आपको, सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो डेवलप हो रही है। तो बड़ी ख़राब बात है। ये सुन करके तो मुझे चिंता हो जाती है कि भाई इस इंसान को मैं कहूँ क्या।
भाई यदि कोई मेरे पास आकर के कहता है सर बहुत चिंता हो रही है, यदि ये काम मेरा नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा, अब आपको यदि कोई ऐसा कह रहा है तो आप क्या करोगे? आप खुद ही चिंता में आ जाओगे कि बाबा यदि मुझे इसकी कुंडली में यदि ये चीज़ नहीं दिखी, हाँ, कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, यदि ये स्पष्ट मैंने बोला, तब तो गए, ये सीधा बोल दिया इसने कि मैं सुसाइड करूंगा। और झूठ बोल नहीं सकते, प्रोफेशन झूठ बोलने की इजाजत देता नहीं है, झूठ बोलना आता नहीं है, सच तो हमेशा मैं बोलता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं खुद चिंता में फंस जाता हूँ, खुद तनाव में फंस जाता हूँ। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात जरूर से मुझे वृश्चिक राशि के लिए बनती हुई नजर आती है कि उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। आप जो कार्य करना चाहते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। इस बात को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत आप रहें, बिल्कुल चिंता ना करें, हो रही है ना करें, क्योंकि सफलता है ना, क्यों करना चिंता। हाँ, चलिए वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख में वृद्धि मुझे होती हुई नजर आती है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के मुझे यहाँ पर आपके लिए योग दिखते हैं, जो भी शारीरिक सुख सुविधाएं जिसको कहते हैं। ऐसी अब गर्मी आ गई है तो ऐसी चलेगा तो शरीर को सुख मिलेगा, शारीरिक तौर पर शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और भी बहुत सारे भौतिक सुख हो सकते हैं। तो भौतिक सुख, शारीरिक सुख के मुझे योग यहाँ पर बनते हुए और बढ़ते हुए आपके लिए नजर आते हैं। यात्राओं के योग भी हैं, ये यात्राएं बड़ी सफलता के साथ होंगी, बड़ी सफलताकारी होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली ये यात्राएं होंगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और खुशी खुशी उत्साह, आपका जो आपका जो उल्लास है वो बनेगा, बढ़ेगा। हाँ, तो ये भी मुझे दिखता है। आपके काम बनेंगे, यदि लंबे वक्त से कोई कार्य रुके हुए थे, लंबे वक्त से कोई कार्य नहीं बन रहे थे, तो वह सारे कार्य आपके यहाँ पर बनने लगेंगे। ऐसा भी मुझे धनु राशि यदि आपकी है तो आपके लिए दिखता है। तो ओवरऑल मैं धनु राशि के लिए तो ये कह सकता हूँ कि आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। हाँ, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि वही बात जो कर्क राशि के लिए कही थी, मकर राशि के लिए सेम वही बात कहूंगा। भाग दौड़, भाग दौड़ बहुत ज्यादा बनेगी, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, हार्डवर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा। आपको ये लग सकता है कि मेरा कलीग या मेरी फ्रेंड, उनको तो आराम से बैठे हुए हैं, चीजें मिल जा रही हैं, मुझे बहुत भागना पड़ रहा है, बहुत दौड़ना पड़ रहा है, आपको ये लग सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको उसका लाभ जरूर मिल जाएगा। तो देखो, मेहनत जब हम करते हैं, हाँ सही बात है कि जरूरत से ज्यादा मेहनत किसी काम में होना कोई अच्छी बात थोड़े है भाई। भाई यदि मुझे 1 किलोमीटर कहीं जाना है या 5 किलोमीटर कहीं जाना है, रास्ता बड़ा ऊंचाइयों भरा है, बड़ा खराब है, मेरे साथ कोई और चल रहा है, हाँ, तो हम दोनों साइकिल पे जा रहे हैं, तो मेरी साइकिल तो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है, मैंने ऑयलिंग और वगैरह सब कुछ करवा के रखी है। लेकिन कोई जो साथ में उसकी एक बार टायर पंचर हो जाता है, फिर एक बार जो है उसका कुछ फंस जाता है चेन में, या चेन उतर जाती है साइकिल की, है ना। तो बार बार मेरी साइकिल स्मूथली चल रही है, मैं चले जा रहा हूँ, और कोई रुक 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 के ये कर रहा है, तो वो उसमें मेहनत तो लग रही है ना, वो रुक रहा है, परेशान हो रहा है, पंचर हो जा रहा है, पंचर की दुकान में पंचर बनवा रहा है, इसमें मेहनत लग रही है। अब आप क्या बोलेंगे, हाँ मेहनत करो, मेहनत करना चाहिए। अरे काहे की ये मेहनत थोड़े है, ये तो परेशानी, ये तो संघर्ष है। मेहनत करना चाहिए, संघर्ष थोड़े करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर संघर्ष फील हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साइकिल खराब हो गई बस अब आगे नहीं बढ़ना है। बढ़ेंगे आप, और वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है, या जो आपने लक्ष्य बना के रखा है। तो मुझे आपकी उन्नति दिखती है, ये बात आप ध्यान रखें मकर राशि वाले, ठीक है। मगर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि धन में, आय में, इनकम में, पैसों में, भौतिक सुख सुविधाओं में मुझे आपके लिए वृद्धि होती हुई नजर आती है। तो ये एक बड़ी बहुत अच्छी बात है आपके लिए। वाणी का प्रभाव भी मुझे बढ़ता हुआ आपके लिए नजर आता है। आप जो कहते हैं, आप जो समझाते हैं, आप जो बताते हैं, आप जो शेयर करते हैं, उस बात को माना जाए, समझा जाए, सुना जाए, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कंसल्टेंट हैं, जो सलाहकारिता का काम करते हैं, या उन लोगों के लिए जो मार्केटिंग या सेल्स में, जो बोल कर, समझा कर, बता कर अपनी बात को रखते हैं। तो कुंभ राशि के लिए ये एक बात मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नजर आई है। धन वृद्धि यदि मैं कह रहा हूं तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के हिसाब से तो समय अच्छा है, तभी तो ना धन वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। पारिवारिक स्थितियां भी मुझे अच्छी मजबूत बनती हुई आपके लिए नजर आती है। ओवरऑल कुंभ राशि के लिए भी समय अच्छा है।
और फाइनली मीन राशि। भाई मीन राशि में ही तो बुधदेव आ रहे हैं, 24 तारीख को मीन राशि में ही बुधदेव प्रवेश करेंगे, मीन राशि में ही बुधदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो बुधदेव का मीन राशि में यह परिवर्तन क्या चीज लेकर के आया है, क्या सौगातें लाया है या फिर कहीं सावधानी बरतने के संकेत लाया है। तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए सोच विचार को थोड़ा ज्यादा लेकर के आया है, थिंकिंग सिस्टम को आपकी थोड़ी सी ऑक्यूपाइड करेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा उलझाने का काम कर सकता है, या बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में थॉट चले, थिंकिंग चले, सोचे विचारे ज़्यादा, ऐसा करूँ ना करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा, चलो ये करेंगे लेकिन इस बारे में इस चीज़ समझ लें। मतलब बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चले। ऐसा मुझे कहीं ना कहीं मीन राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। लेकिन 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 उसके बदले में सफलताएं भी मिलती है। मतलब देखिए, मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, मान के चले मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, तो गाड़ी खरीदने तो जा रहा हूँ, मैंने ये गाड़ी भी देखी, मैंने ये गाड़ी भी देखी, मैंने इस ब्रांड की भी देखी, इस ब्रांड की देखी, उस ब्रांड की इस सेक्टर पे भी देखी, है ना, इस मॉडल को भी देखा। जब मैं शोरूम गया तो ये भी देख रहा हूँ कहीं स्क्रैच तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया। लेकिन इसका मतलब क्या है, मैं गाड़ी नहीं ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ ना, मिलेगी ना मुझे, और अच्छी मिलेगी ना। बस वही बात है कि सोच विचार ज़्यादा चलने वाला है इन दिनों, लेकिन बदले में उसके आपको सफलता भी मिलने वाली है इन दिनों। तो सीधी सी बात है कि सोच विचार ज्यादा हो रहा है, मेहनत ज्यादा हो रही है। देखो, डिप्रेस्ड मत हो। कई बार होता है ना, बहुत सोचते हैं, बहुत विचारते हैं और फिर उसके बाद में डिप्रेस्ड होने लगते हैं कई बार, हाँ, या तनाव में आने लगते हैं। मैंने तो एक गाड़ी का एक एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो तनाव में आकर के कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिप्रेस्ड हो जाए। लेकिन हाँ, आपको सफलता, क्योंकि डिप्रेस इसलिए ना हो क्योंकि सफलता मिलती हुई दिखती है। खैर, सफलता ना भी मिले तो भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, बहुत मौके हैं जीवन में। लेकिन इस मौके पर भी आपकी मुझे सफलता बनती हुई नजर आती है, जिस भी उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मीन राशि के लिए ओवरऑल समय अच्छा है, पारिवारिक साथ भी मिलेगा, पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया कि आपके लिए ये जो समय है, बुधदेव का मीन राशि में ये जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है, बुधदेव का मीन राशि में जो गोचर है, 24 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक का, 22 तक का ये जो समय है, ये कैसा जाने वाला है। ये राशिफल, ये भविष्यफल आपके लिए था। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।